प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योग दिवस पर श्रीनगर में किया योग। 7,000 लोगों के साथ किया योग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को योग दिवस पर दी बधाई। बोले, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आ रहा बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। पीएम मोदी का बयान। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस की सभी लोगों को दी बधाई। बोले, पीएम मोदी के प्रयास से आज दुनिया के करीब 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जोड़कर भारत के इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, एचडी कुमारस्वामी और जेपी नड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किया योग। विश्व योग दिवस के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में किया योग। सीएम विष्णुदेव साय विश्व योग दिवस के मौके पर योग करते आए नजर। सभी लोगों को दिया योग करने का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग गुरु रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ उत्तराखंड के हरिद्वार में किया योग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के करीब 3,000 कार्यकर्ताओं ने किया योग। टीटी नगर स्टेडियम में हुआ योग का आयोजन। खेल मंत्री विश्वास सारंग भी हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बॉलीवुड के कलाकारों ने भी लिया हिस्सा। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने मुंबई में आयोजित योग कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे बैक टू बैक बैठकें। शिक्षा विभाग से लेकर धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर होगी चर्चा। पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सरकार एक उच्च स्तरीय समिति बनाने जा रही है। उस उच्च स्तरीय समिति से एनटीए, इसकी संरचना, कार्यप्रणाली, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को और बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें अपेक्षित रहेंगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक मुद्दे पर कहा, यह चौंका देने वाला है। पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के संबंध में एबीवीपी का बयान। कहा, परीक्षाओं में पारदर्शिता से किसी प्रकार से भी समझौता नहीं होना चाहिए। पेपर लीक की समस्या बहुत गंभीर। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। बालाघाट, शहडोल और अनूपपुर के अमरकंटक सहित कई जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने, ओलावृष्टि होने के आसार। छत्तीसगढ़ में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। बस्तर में आंधी तूफान के साथ कई इलाकों में हुई बारिश। गर्मी से मिली राहत, आज भी बारिश की संभावना। प्रदेश में मानसून हुआ सक्रिय। रायपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। अगले 2 दिनों तक आंधी तूफान के आसार। दिल्ली सीएम को झटका। सुनवाई पूरे होने तक हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में अवैध शराब से हुई मौतों की सीबीआई जांच का आदेश देने का किया अनुरोध। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के अवसर पर नौसेना कर्मियों ने आईएनएस तेग पर योगाभ्यास किया। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। शहर में हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग। रेस्टोरेंट संचालक के सिगरेट पीने से मना करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश की शुरू। राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में मुरैना की निवासी सीमा शर्मा ने जीता कांस्य पदक। तलवारबाजी में मध्य प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी बनी सीमा, लेकिन सीमा के बेटे को खाली हाथ लौटना पड़ा। सागर में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल। पेट्रोल पंप संचालक पर हमले वाली घटना पर कर्मचारियों में आक्रोश। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होने पर सड़कों पर उतरेंगे पेट्रोल पंप कर्मचारी। अभिषेक बच्चन ने 15 करोड़ में 6 अपार्टमेंट्स खरीदे। मुंबई के ओबरॉय स्काई सिटी प्रोजेक्ट में किया इन्वेस्टमेंट। 20 दिन पहले हुई थी डील। छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक का शराब के नशे में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिस पर एक्शन लेते हुए प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया। वहीं इस मामले की जांच लवकुश नगर एसडीओपी को सौंप दी गई है।
छतरपुर में दबंगों की दबंगई, दुकानदार ने कोल्ड ड्रिंक देने से किया मना तो दबंग ने कट्टा लहराकर दुकानदार को धमकाया। जमकर हुआ बवाल, कट्टा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सागर में कृषि साख सहकारी समिति की दुकान से खाद की बोरियां चोरी हो गई। सुबह जब गांव वालों ने सहकारी दुकान के ताले टूटे देखे तो फौरन प्रबंधन को खबर दी और दुकान से 102 डीएपी खाद की बोरियां गायब मिली हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अवैध शराब बिक्री को लेकर विधायक डोडियार की मांग। सैलाना, बाजना, रावटी और सरवन क्षेत्र के गांव-गांव अवैध शराब बिक्री बंद कराने के खिलाफ आबकारी आयुक्त ने जांच के दिए आदेश। अमरवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर समर्थन मांगा। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए धीरन शाह इनवाती के समर्थन में कमलनाथ ने जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील कर समर्थन और आशीर्वाद मांगा। मध्य प्रदेश की धरती उगलेगी सोना। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में सोने के लिए खनन की दी अनुमति। सिंगरौली के चितरंगी में 140 हेक्टेयर में होगी सोने का खनन। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद राज्य सरकार ने भी हरियाणा की कंपनी को ब्लॉक किया आवंटित। एमपी में पहली बार किले को संवारेगा पुरातत्व विभाग। वन विभाग, पर्यटन और पुरातत्व विभाग की संयुक्त पहल। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में विरासतों को संवारा जाएगा। रातापानी के गिन्नौरगढ़ के गोंड महल से होगी शुरुआत। सिंगरौली में पिछले एक सप्ताह से नहीं खुल रहा आंगनवाड़ी केंद्र। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा बस्ती इलाके में नहीं खुल रहा आंगनवाड़ी केंद्र। मासूम बच्चों के पोषण आहार और भोजन को डकार रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सहित जिले के अधिकारी। आजीविका मिशन में भर्ती घोटाला मामला। सीजेएम कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से फिर जांच रिपोर्ट की तलब। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को 11 जुलाई तक का दिया समय। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह उत्कर्ष स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए दिखे। हिंदी और संस्कृत में सुनाई कविता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहकर लक्ष्य को हासिल करने की दी सलाह। कल से 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परीक्षा का समय। 82,000 स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा। बोर्ड पैटर्न के आधार पर होगी सप्लीमेंट्री परीक्षा। राज्य ओपन बोर्ड ने प्रश्न पत्र किया तैयार। मुरैना में स्थानीय नरेश्वर धनलक्ष्मी सोसाइटी समूह को फोटोकॉपी केंद्र संचालित करने की अनुमति दी थी, जिसकी शिकायत समूह की सभी महिलाओं ने लिखित में की और कहा कि जनपद उपाध्यक्ष के पति और बेटे उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहे हैं और दुकान पर अश्लील हरकत भी करते हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर कुत्तों के बाद चूहे बढ़ा रहे प्रबंधन की चिंता। टर्मिनल में घूम रहे चूहे देख यात्री ने वीडियो किया एक्स पर पोस्ट। यात्री आयुष साहनी ने एयरपोर्ट पर व्यवस्था पर उठाए सवाल। इससे पहले इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री को कुत्ते ने काटा था। इंदौर में अंजलि की सुसाइड का आईपैड से खुलेगा राज। भाई ने पुलिस को सौंपा जांच के लिए छोटी बहन का आईपैड। अंजलि ज्यादातर आईपैड के साथ रहती थी बिजी।